वासना बैठी हुई है, मन से तो संसार अभी निकला नहीं है, तो घर शरीर से त्यागा है तो जंगल में जाके भी कोई घर बसा लोगे। इसलिए सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, मन से त्याग है वही सच्चा त्यागी है। करदम जी चले गए। अब घर में 2 सदस्य रह गए, माता और पुत्र। एक दिन माँ ने प्रश्न किया, बेटा कपिल, निर्विन्ना नितरां भूमन् असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे भगवान, मैंने अपने जीवन में बड़े दिव्य सुख भोगे हैं संसार के, किंतु फिर भी इन विषयों से मुझे वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? मेरा मन इन विषयों से विरक्त कैसे हो? प्रभु, आप परम ज्ञानी हैं, ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के संसार रूपी वृक्ष को काट के मिटाओ। मैं तुम्हारी शरण में हूं। स्तुति करने लगी। इसलिए मेरा अज्ञान मिटा दीजिए। कपिल भगवान कहते हैं, माँ आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूँ, निश्रेयस का मार्ग बताता हूँ। जीव के बंधन और मुक्ति का मूल हेतु उसका मन ही होता है। ये मन जब संसार में रम जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और यही मन जब माधव के चरणों से जुड़ जाता है तो मुक्ति का साधन बन जाता है। चाबी एक ही होती है, ताले में डाल के इधर मोड़ दो, घुमा दो तो ताला बंद कर दिया। अब उसी चाबी को उसी ताले में डाल के उल्टा घुमा दो तो ताला खुल भी गया। मोड़ने में अंतर है, इधर मोड़ने पर ताला बंद तो उल्टा मोड़ने पर ताला खुल भी जाता है उसी चाबी से। जिस चाबी ने ताला बांधा वही खोलती है। तो जो मन बंधन का कारण है यही मन मुक्ति का साधन बनेगा, बस मोड़ने में अंतर है। इसको संसार से न जोड़कर भगवान से जोड़ दो तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी अपने मन को कितने प्यार से समझा देते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय
अपने मन को समझाओ। देखो लोहा जल्दी से मुड़ता नहीं है, बहुत कठोर होता है। तरीका एक ही है, पहले उसको आग में तपाओ और जब बिल्कुल तप के लाल हो जाए तो द्रवित हो जाता है थोड़ा। गरम लोहा और जब खूब तप जाए, लाल हो जाए तो एक हथौड़ा मारो, फिर जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगा, जो चाहोगे वही बन जाएगा। वैसे बिना तपाए उसे मोड़ना बहुत कठिन होगा। मनी राम जी का भी कुछ यही हाल है। इसलिए पहले इस मन को भगवान के चरित्रों में डुबाओ। जब मन खूब प्रेम से भगवान की कथा सुनने लगता है और सुनते सुनते मन द्रवित होने लगता है, पिघलने लगता है, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, और द्रवित मन हो जाए, तभी इस मन को फिर डांटना चालू किया। अरे पापी दुष्ट मन, जिन गोविंद के गुण गणों पर तू रीझ रहा है, उन्हीं के भजन के समय इधर उधर क्यों भागता है। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा अपने मन को ही सुनाई। मनी राम जी इनके श्रोता है। और जब जब मन पुलकित होता है कथा में, तभी अपने मन को डांटने लग जाते हैं। आस प्रभु दीन बंदो हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ते ही भज, छाण कपट जंजाल। तुलसीदास सठ ते ही भजो, छाण कपट जंजाल। दुनिया के जंजाल को छोड़, अरे सठ मन ऐसे राम जी का भजन कर। जब जब डांटा, पूरी राम कथा सुना के अंत में भी डांटा। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना, मेरे राम भज सुन सठ मना। तो मन को डांटो, विवेक थोड़ा मारो, तो चूंकि भगवान के प्रभाव में है इस समय मन, तो आप जो कहोगे सो मान लेगा। इसलिए सत्संग मन को सुनाओ, कथा भगवान की मन को सुनाओ। मन को प्रभावित करने की आवश्यकता है। मन जिस दिन प्रभावित हो जाएगा, उस दिन अपने आप ही मुड़ने लग जाएगा, प्रभु से जुड़ने लग जाएगा धीरे धीरे। गुरबी एक कीड़ा होता है जो गंदगी में ही रहना पसंद करता है। उसे यदि एकदम आप निकाल के गंदगी से साफ करके एकदम खुशबू में फूल पर बैठा दो, मर जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको गंदगी का अभ्यास बना हुआ है। एकदम खुशबू में, पवित्र वातावरण में वो रह नहीं पाएगा। धीरे 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 अभ्यास करना पड़ेगा। तो जन्म जन्मांतरों की विषय की कालिमा इस मन पर चढ़ी हुई है। सत्संग की बुहारी लगाते जाओ, सत्संग के सरोवर में इसको साफ करते जाओ, धीरे धीरे चमक आएगी और ये भगवान की तरफ जोड़ने लगेगा। और सबसे एक तरीका सरल तो ये है, भगवान कहते हैं माता जी, जिनका मन माधव से भली भांति जुड़ चुका हो, उनके साथ तुम भी जुड़ जाओ, वो तुम्हें भी वहीं जोड़ देंगे। जहां वो जुड़े हैं वहां तुम भी जुड़ जाओगे। नेताओं के साथ जुड़ोगे तो नेतागिरी अपने आप आ जाएगी, भक्तों के साथ जुड़ोगे तो भजन करना आ जाएगा, विद्वानों के बीच बैठोगे, विद्वानों से जुड़ोगे तो विद्वत्ता अपने आप आने लगेगी। संगत की रंगत आती है मन में। तो संतों के साथ जुड़ो। तो संत की पहचान क्या है, किन संतों के साथ जुड़े? तो बोले संत को केवल वेशभूषा से ही मत मान लेना, लक्षणों से साधु को समझो। साधु का लक्षण क्या है? तितिक्षवः कारुणिका
सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। ये आभूषण है साधुओं। सबसे पहला तितिक्षवः। महात्मा तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने द्वंद्वों को सहन करना। कभी महात्माओं को माला पहना करके खूब सम्मान दिया जा रहा है तो वो सम्मान में भी नहीं चिपकते और कभी कभी अपमानित भी होना पड़ता है। दुनिया वाले लोग जो उनकी महिमा को नहीं समझते वो उनका उपहास भी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो खल के वचन संत सह जैसे, जैसे दुष्टों के वचन संत बड़ी मुस्कुरा करके सहन कर लेते हैं। ये सहनशीलता। देखिए एक बात बताएं, सम्मान में आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो अपमान में भी घोर आपको कष्ट होगा। और सम्मान का आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो अपमान में भी आप बिल्कुल व्यथित नहीं होंगे। इसलिए अपने को तौलते रहो। माला पहनना बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लोग आदर देते हैं तो आप पुलकित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं अंदर से। तो जिस दिन अपमान होगा उस दिन मुंह सूख भी जाएगा, टेंशन में चले जाओगे कि ये बोल कैसे गया हमसे ऐसे, इसने हमसे ऐसा बोला कैसे, ये जानता नहीं हम कौन हैं। अपमान में व्यथित हो जाओगे। और सम्मान का आप पर कोई प्रभाव नहीं है तो अपमान का भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू ऐसे नहीं चलेगा। खाना है तो मीठा कड़वा दोनों खाना पड़ेगा। ये नहीं कि मीठा मीठा खाओ कड़वे को थूक दो, ये कहावत है, ऐसे नहीं। मानापमानयोः तुल्यम। मान और अपमान जिनको दोनों समान लगे वे संत होते हैं। कारुणिका, उनमें करुणा इतनी अधिक होती है कि वो अपने कष्ट को कष्ट नहीं मानते पर दूसरे के कष्ट को वो देख नहीं पाते। संत हृदय नवनीत समान, बहुत कोमल हृदय के होते। सुहृदः सर्वदेहिनां। जितने भी देहधारी जीव जंतु हैं सभी को अपना सुहृद मानते हैं। उन्हें पराया संसार में कोई दिखता ही नहीं। जब कोई पराया नहीं है तो किससे बैर करें। आप भोजन करते करते कई बार अनुभव किए होंगे कि दांतों से जीभ कट जाती है। अब भोजन में दांतों से जीभ कट गई और आप मुंह पकड़ के बैठ गए भोजन में। किसी ने कहा भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब जीभ कट गई। किसने काटी? बोले साहब हमारे दांतों ने काटी। अच्छा, तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं। अब अगला व्यक्ति आपको आपके दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे कि देखो तो एक प्यारी कोमल सी जिह्वा अकेली अबला, और ये दुष्ट 32 आतंकवादियों की तरह उसको घेर के खड़े हैं। जहां मौका मिला नहीं कि अबला पर हमला हुआ नहीं। आप बोले साहब 25 बार पहले भी कट चुकी है। अरे राम राम, इतने वर्षों से उस पर हमला हो रहा है, उस पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला कोई भाषण आपको सुनावे, बोलो दांतों पर क्रोध आएगा? 50 बार भी जीभ कट गई हो तो आज तक किसी ने हथौड़ा लेके 2-4 दांतों को टपकाया कि हद हो गई, अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें? कोई कुछ नहीं करता। कट जाने पर केवल जिह्वा का ही उपचार करते हैं, दांतों को कोई नहीं तोड़ते, क्योंकि सभी जानते हैं कि दांतों के तोड़ने पर भी हमको ही कष्ट होना है, क्योंकि दांत भी हमारे ही हैं। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भिः तद्वेदनायां कतमाय कुप्पेत् यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। कौन पुरुष अपने देह के अंग पर क्रोध करे? क्योंकि जिह्वा भी हमारी, दांत भी हमारे ही हैं। तो जो विवेक आपको अपने शरीर में है, यही विवेक विराट रूप से पूरे ब्रह्मांड में जब संत को हो जाता है तो निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध।
जो सभी में अपने प्यारे का दर्शन कर रहे हैं, वो बैर करें तो किससे करें, कष्ट दें तो किसको दें? अपने प्रभु को ही तो कष्ट पहुंचेगा। यह दिव्य दृष्टि जिसे प्राप्त हो गई वो संत है। इसलिए शांता 5 लक्षण गिनाए हैं संतों के। तितिक्षु होते हैं, करुणा से भरे होते हैं, जीव मात्र में अपने सुहृद को संबंध मानते हैं, सुहृद संबंध मानते हैं, अजात शत्रु होते हैं और परम शांत होते हैं। इन लक्षणों से युक्त जो महापुरुष हैं वे संत हैं। और ऐसे संतों का संग करोगे तो मन अपने आप माधव से जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि उनका मन भगवान से जुड़ा है, तो तुम्हें भी वहीं जोड़ देंगे। सताम प्रसंगा मम वीर संवेदो भवन्ते हृत कर्ण रसायना कथा तच्चोषणाता स्वपवर्ग वर्त्मने श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमेष्यति। संतों के पास बैठोगे तो प्रभु के ही गुण सुनाएंगे, इतनी महिमा सुनाएंगे कि तुम्हें गोविंद का दीवाना बना के छोड़ेंगे। एक बात बता दें, जो साधु सिर्फ अपने से जोड़ना चाहता है, मेरा ही ध्यान करो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही आत्मसमर्पण करो, तो सावधान हो जाओ। क्योंकि जो सच्चे संत हैं वो अपने प्रभु से जोड़ना पसंद करते हैं। ठाकुर जी का भजन करो, यदि उन्होंने कृपा करके तुम्हें कुछ तुम्हारे ऊपर उपकार किया भी होगा, और तुम जब संत से महाराज सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, तो कहते हैं भैया हमने कुछ नहीं किया, हमारे ठाकुर जी ने जो किया है सो किया, राम की निचा है सोई होई, करने कराने वाले तो हमारे प्रभु हैं, हम क्या कर सकते हैं। स्वयं हमेशा अपने को तृणादपि सुनीचे न, तिनके से भी अपने को छोटा मानते हैं। महिमा तो अपने गोविंद की गाते हैं, और जो शरण में आता है उस जीव का भी मन भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रभु का भजन करो, भगवान से जोड़े, वो वास्तविक संत है। क्योंकि इस विभाग में भी बहुत गड़बड़ी चल रही है। बोलो राधे राधे। लोग आजकल भगवान को भुला करके अपने को ही सर्वस्व कहते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म लिखा है, इसलिए हम ही तो पूरे ब्रह्म हैं। शास्त्रों के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपने मतलब का अर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए सच्चा संत वह है जो अपने को छोटा कह के अपने प्रभु की महिमा को बढ़ाता है। अपनी महिमा वो चाहता ही नहीं। भगवान कब मिलते हैं? राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20, ताते नन्हे हुए रहो तब मिले हैं जगदीश। ठाकुर जी कब मिलेंगे? राई का दाना कितना छोटा होता है, और उसके 20 टुकड़े कर दो तो कितना टुकड़ा बचेगा? राई के 20 हिस्सा और तापुन पाछे 20। अब जो टुकड़ा एक बचा है 20वां, उसके 20 टुकड़े फिर करो और उससे भी छोटे बन जाओ, तब मिले हैं जगदीश। अर्थात अपने आप को बिल्कुल मिटा दो। जो बीज मिट्टी में अपने को बिल्कुल मिटा देता है, वही बीज अंकुरित होकर के फिर असंख्य बीजों को जन्म देता है। पर पहले उसको अपने को मिटाना पड़ता है, तब वो अनंत अपने जैसे पैदा कर देता है, अनेक। उसी प्रकार भगवान को पाना है तो पहले अपने को मिटाना पड़ता है, अहंकार को बिल्कुल जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय, मैं मिट गया। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। अपने को मिटाना पड़ता है, मैं को मारना पड़ता है। जब तक मैं है तब तक हरि दूर हैं, और जब मैं मिट गया तो फिर हरि हरि है।
इसलिए भगवान जब भक्त मिला बनाते हैं ना, तो मैं को अहंकार को बिल्कुल तोड़ डालते हैं। भक्त और भात की एक ही राशि है। भात तो आप जानते हैं, चावल, ओदन। भगवान को भात बहुत पसंद है। कन्हैया भी भात खूब खाते हैं और राम जी भी। दधि ओदन लपटाए, भात भगवान को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि भक्त पसंद है। और जैसे भात बनता है वैसे भक्त बनते हैं। कैसे बनते हैं? भात बनाने की प्रक्रिया तो माताएं सब जानती हैं और सबको मालूम है। पहले तो मूल में तो वो धान है। धान में मूसल का प्रहार हुआ तो छिलका उतर गया और चावल निकल गया। प्रहार इस ढंग से होना चाहिए कि छिलका उतरे, चावल न टूटे। चावल टूट गया तो दो कौड़ी का, क्योंकि चावल का नाम है अक्षत। अक्षत होना चाहिए। क्षत हो गया तो चावल का मूल गिर गया। अब उस अक्षत को पानी में डाल करके हांडी पर चढ़ाओ, आग में तपाओ। पहले हांडी गर्म होगी, फिर पानी गर्म होगा, फिर पानी खदकेगा, चावल उसमें उबलेगा और कुछ ही समय तक खदकाने पर चावल के भीतर तक वह एकदम सिद्ध हो जाता है। उसका कणिका एकदम गल जाता है। तंदुल गर्भरंध्री भीतर तक। और फिर बीच में माताएं देख लेती हैं कितना है, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। एक चावल निकाल के, हांडी पकी के नहीं, और फिर जब दबा के देख लिया थोड़ा भी उसमें कणिका नजर आई भीतर, तो कहते हैं अभी थोड़ा कच्चा है। और फिर जब बिल्कुल एकदम उंगली में मिल गया, कणिका बिल्कुल नहीं रह गई, बोले अब सिद्ध हो गया भीतर तक। पर हलवा भी बिल्कुल नहीं बन जाना चाहिए। चावल का आनंद तब है जब एक एक चावल खिला हुआ अलग अलग भी नजर आवे और भीतर तक सिद्ध भी हो जावे, कच्चा भी ना रह जाए। ऐसा संतुलन बनाना चाहिए। पक भी जाए और हलवा भी ना बन जाए। हलवा बन गया फिर तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म हो गया। पर सोहम थोड़ी बनाना है, दासोहम बनाना है, भक्त बनाना है ना। तो भक्त कैसे बनेगा? भगवान पहले इस जीव को भक्त बनाने से पहले धान की तरह अहमता ममता के छिलके में चिपका हुआ है ये चावल। धान का मतलब क्या है? छिलके में चिपका हुआ चावल। तो पुराने जमाने में मूसल मार मार के छिलका उतार के चावल निकाला जाता था। तो अहमता ममता में जीव चिपका है, तो भगवान इसका अहमता ममता मिटाते हैं, छिलका निकलवाते। कैसे? बोले जिनमें ये चिपकता है उन्हीं से पिटवाते हैं, उसी से बेइज्जत करवाते हैं। तुम्हारा मन जिसको पसंद करेगा वही तुम्हें या तो धोखा देगा या तुम्हें अपमानित करेगा। तो जब सगे संबंधी आत्मीय जन आपको अपमानित करने लगे तो समझ लो ठाकुर जी आपको भक्त बनाना चाहते हैं, इस दुनिया को छोड़ा के अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो बुरा मत मानो। मूसल प्रहार किए बिना भात कैसे बनेगा? चावल अलग होगा। अच्छा, छिलका उतर भी गया, चावल निकल भी गया, तो अभी कच्चा है। अब हांडी पर चढ़ाओ, आग में तपाओ,